हेलो दोस्तों, मेरे एक व्यूअर्स ने मुझसे खुद का पोर्टफोलियो रिव्यू करने के बारे में बोला था। तो आज के इस वीडियो में हम इसी बंदे का पोर्टफोलियो रिव्यू करेंगे। तो इस बंदे ने अराउंड 6000 का एसआईपी अलग अलग म्यूचुअल फंड में लगाई हुई है। तो पहले ही नज़र में मैं देख रहा हूँ कि इसने दो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट को किया हुआ है। पहला है एक्सिस स्मॉल कैप और दूसरा है एसबीआई स्मॉल कैप। दूसरी जो मुझे मोटे मोटे तौर पर देख रहा है वो है दो टेक्नोलॉजी म्यूचुअल फंड, जो एक सेक्टर स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड है। तो इसने टाटा डिजिटल इंडिया म्यूचुअल फंड और आईसीआईसीआई टेक्नोलॉजी म्यूचुअल फंड में 500 रुपये की एसआईपी स्टार्ट की हुई है। तीसरा, इसने पीजीआईएम इंडिया मिड कैप फंड में भी अपने इन्वेस्टमेंट को किया हुआ है। और इसने कॉन्ड एक्टिव म्यूचुअल फंड जो एक मल्टी कैप म्यूचुअल फंड है और कनेरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड जो एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है, इसमें भी अपने इन्वेस्टमेंट को किया हुआ है। तो मैं एक सबसे पहली बात इस यूज़र को बताना चाहूँगा कि इसने काफ़ी रिस्की पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, क्योंकि इसने दो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड और दो सेक्टर म्यूचुअल फंड ले हुए हैं। तो स्मॉल कैप और सेक्टर म्यूचुअल फंड काफ़ी ज़्यादा मार्केट के ऊपर डिपेंडेड है। तो अगर आप एक रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी रखते हो तब तो आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रह सकते हो। तो मेरी तो यही सलाह है कि आप इन जो 4 रिस्की म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है उसे 2 ही कर दे और इन 2 म्यूचुअल फंड में ज़्यादा अमाउंट लगाइए, क्योंकि इन 2 म्यूचुअल फंड जो स्मॉल कैप और टेक्नोलॉजी म्यूचुअल फंड में आपने निवेश किया हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा ओवरलैपिंग कर रहे होंगे, तो ज़्यादातर सेम ही रिटर्न्स आपको प्रोवाइड करेंगे। दूसरा, अब हम इस म्यूचुअल फंड की कैटेगरी एवरेज वाइज इस म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस को चेक करेंगे। तो एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने लॉन्ग टर्म में अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया हुआ है। तो आप एक्सिस के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रह सकते हो। डन। दूसरा, एसबीआई का जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है वो बहुत ही बेकार म्यूचुअल फंड है और इसने अपने कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं किया हुआ है। तो मेरी तो यही सलाह है कि आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एसबीआई के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से बाहर निकल जाइए और उसकी जो एसआईपी 1000 रुपीज़ आपने स्टार्ट की हुई थी वो अमाउंट 2000 रुपीज़ बनाकर एक्सिस के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में ही आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहे। दूसरा, टाटा का डिजिटल इंडिया म्यूचुअल फंड और आईसीआई का टेक्नोलॉजी म्यूचुअल फंड में काफ़ी ज़्यादा ओवरलैपिंग आपको देखने को मिलेगा और इन दोनों म्यूचुअल फंड अच्छे ही है, नो डाउट, पर काफ़ी ज़्यादा ओवरलैपिंग होने के कारण ये दोनों म्यूचुअल फंड आपको एक जैसा ही रिटर्न्स देंगे। तो मेरी यही सलाह है कि आप इन दो में से जो म्यूचुअल फंड आपको सही रहे और जो कैटेगरी एवरेज से अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसे आप चूज़ कर लीजिए और दूसरे की अमाउंट पहले में शिफ्ट कर लीजिए। यानी कि अगर आपने टाटा डिजिटल इंडिया म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रहने के बारे में सोचा तो आप 500 रुपीज़ दो म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, उससे अच्छा है कि 1000 रुपीज़ टाटा डिजिटल इंडिया म्यूचुअल फंड में ही लगा दीजिए। तीसरा, क्वांट एक्टिव फंड, ये एक बहुत ही अच्छा म्यूचुअल फंड है और इसने अपने कैटेगरी एवरेज को हर बार बीट किया हुआ है। तब आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रह सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। पीजीएमआई इंडिया, ये भी एक अच्छा म्यूचुअल फंड है और इसने भी अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया हुआ है। और कनेरा रोबेको इमर्जिंग ब्लू चिप म्यूचुअल फंड भी एक अच्छा म्यूचुअल फंड है, क्योंकि इसने भी अपने कैटेगरी एवरेज से अच्छा परफॉर्मेंस किया हुआ है। अब आप अगर मेरी सलाह मानना चाहे तो मैं इतने ज़्यादा म्यूचुअल फंड अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखूँगा। मैं अगर रखना चाहूँ तो एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड, एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, एक सेक्टर म्यूचुअल फंड अगर मैं रिस्क ले सकूँ तो, और एक लार्ज एंड मिड कैप या फिर एक मिड कैप म्यूचुअल फंड या फिर एक मल्टी कैप म्यूचुअल फंड अपने पोर्टफोलियो में रखूँगा। अगर आप कौन कौन से म्यूचुअल फंड रखना चाहो वो मुझे अगर रखना हो आपके पोर्टफोलियो से हिसाब से, तो मैं एक एक्सिस का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड रखूँगा, दूसरा कनेरा रोबेको का इमर्जिंग ब्लू चिप म्यूचुअल फंड रखूँगा, तीसरा एक टेक्नोलॉजी म्यूचुअल फंड रखूँगा जिसमें मैं टाटा डिजिटल इंडिया का म्यूचुअल फंड प्रीफर करूँगा, और चौथा एक अच्छा मल्टी कैप म्यूचुअल फंड ले लूँगा जिसमें क्वांट का एक्टिव म्यूचुअल फंड मुझे अच्छा लग रहा है। और लॉन्ग टर्म के लिए इन सभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रह सकता हूं, क्योंकि मैं अपने पोर्टफोलियो में 4 या 5 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड नहीं रखता हूं, क्योंकि 4 म्यूचुअल फंड तो काफ़ी इनफ है, वो पूरे मार्केट को कवर कर ही लेंगे।
पर मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, आप अपने म्यूचुअल फंड के कैटेगरी एवरेज को हर बार या 6 महीने में या 1 साल में चेक करते रहिएगा। अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको लगा कि आपका म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी एवरेज से बुरा परफॉर्म कर रहा है तो आप उस म्यूचुअल फंड में अपनी SIP बंद करके पैसे निकाल लेंगे या पैसे को रहने देंगे और दूसरे म्यूचुअल फंड में आप शिफ्ट हो जाएंगे। अगर मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो एक लाइक तो बनता है। कैसा ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो दूसरे लोगों तक भी पहुंच जाए। अगर आप भी अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना चाहते हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो और फाइनेंस से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।